साहब की जिस तरह के कल उन्होंने अपनी प्रेस टॉक में बताया भी उनके डॉक्टर्स ने कि कितनी ये ख़तरनाक हो सकती थी, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि इस मुल्क को अल्लाह ताला ने यतीम नहीं किया। खान साहब उम्मीदों का मरकज़ हैं पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए, एक उम्मीद की किरण है जो कि इस मुल्क में एक ऐसा मुस्तकबिल देखना चाहती है जो कि जिसमें कि इंसाफ की बालादस्ती हो, जिसमें कानून की हुक्मरानी हो और लोगों में खुशहाली आए, क्योंकि जब इंसाफ मुहैया होता है और जब कानून की बालादस्ती होती है तो अमीर और गरीब सब जो है तो एक आराम की नींद सोते हैं और उसमें खुशहाली के मौके सब के लिए होते हैं। इसलिए जो खान साहब ने कल बातें भी की वो इस बात के अज़्म की तायीद थी कि उन्होंने सिर्फ़ इस मुल्क के भलाई के लिए अपना एक जो सियासी सफ़र है वो शुरू किया था और जिसको कि अब 24 साल तकरीबन होने को हैं। मकसद ये है कि इस मुल्क में हमने देखा है कि ख़ास तौर पे हमारा जो मईशत है, हमारी अखलाकी रवायात, हमारा अमन व अमान सब कुछ दाव पे लग गया है। और ख़ास तौर पे पिछले 6 महीने में जब से ये एक साजिशी हुकूमत यहाँ पे आई है तो और जिन चोरों को हम पे मुसल्लत किया गया है, ये हमारे पूरी कौम के लिए, ये देखें, ये इमरान ख़ान की जंग सिर्फ नहीं है, ये इस जंग को लीड कर रहे हैं और उसमें हम सारे, बल्कि खान साहब से ज़्यादा हम स्टेक होल्डर हैं। जो आने वाली नस्लें हैं, जो यंग लोग हैं, वो उसके ज़्यादा उसके स्टेक होल्डर हैं। इसलिए हमारे जो कायद का जो वो है मकसद है वो ये है कि न सिर्फ वो इस तहरीक को जिसमें कि कानून की बालादस्ती है और चोरों से, लुटेरों से इस मुल्क की जो 1% एलीट है उससे जान छुड़ाना है, तो उसके लिए वो पूरी तरह से सरगर्म है। और देखें, जिस तरह उन्होंने कहा था, एक दलेर आदमी है, एक दलेर लीडर है और एक ईमानदार लीडर है, तो उसको जो ये वाक़या हुआ है उससे उनके जोश में और भी ज़्यादा शिद्दत आई है और वो और भी ज़्यादा पुरज़्म है कि अभी उन्होंने इस मुल्क को इस टोले से उनकी जान छुड़ानी है। ये बताइएगा बाकी ज़ख्मियों की हालत, जो 13 ज़ख्मी थे बाकी, उनकी हालत कैसी है? और ये बता दीजिएगा, ये पूरे वाक़या, इतना बड़ा वाक़या हुआ है और एक आदमी पर डालकर वो डालने की कोशिश की गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? देखें, पहले तो जो बाकी जो ज़ख्मी हुए हैं हमारे साथी, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी भी जो है रिकवरी है वो काफ़ी इनकरेजिंग है और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ये जो हमारे जो ज़ख्मी साथी हुए हैं ये भी इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। और जहाँ तक कि डॉक्टर्स का ताल्लुक़ है, उन्होंने यही कहा है कि खान साहब जो है तो आइंदा एक रात रोज़ में जो है ना वो उनका शिफ्ट कर दिए जाएंगे अपने घर को। तो ये है बुनियादी। हाँ, देखें, जी देखें, इन्वेस्टिगेशन का जहाँ पे कि ये खान साहब ने पहले अपनी तकरीर में कहा था कि इस तरह एक मजहबी लिबादा ओढ़ के इसको एक शख्स के या एक जुनूनी के उस पर डाल दिया जाएगा, उसके कंधों पे डाल दिया जाएगा। अब ये तो एक्चुअली वो कहा और ये हुआ, मतलब है कि ये इसकी तो पुरजोर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इनफरादी अमल नहीं था। ये अगर इनफरादी अमल होता तो उसका भी हमें पता चल जाता, लेकिन सब कौम को पता चल गया है कि ये एक इनफरादी अमल नहीं था और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और इस मुल्क में हमने इंशाल्लाह इस साजिश को बेनकाब कर दिया। देखें, ये कर लीजिएगा कि ये सूबे में अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नॉमिनेट किए गए हुए चौधरी परवेज इलाही इस टाइम पे वजीर आला हैं, तो फिर वो कौन से अफराद हैं या वो कौन से लोग हैं जो FIR दर्ज नहीं करवाने दे रहे? और आज आप लोग PTI की जो क़यादत है वो वजीराबाद जाएगी दरख्वास्त दोबारा देने के लिए? देखें जी, बिल्कुल हमारी तो कोशिश है। देखें, यही तो इस मुल्क का मसला है कि हमने ये देखा है कि न सिर्फ इस केस में, अब ये देखें कि एक मुल्क का सबसे बड़ी पार्टी का एक सरबराह जिस पे कि कातलाना हमला हुआ है और FIR दर्ज नहीं की जा रही बिकॉज़ उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो कि शायद वहाँ के जो थाने वाले हैं वो उसको एंटरटेन नहीं कर रहे। यही चीज़ हमने देखी है कि हमारे थानों में यही मसला है कि जो बासर लोग होते हैं वो अपने ख़िलाफ़ वो FIR ही नहीं दर्ज होने देते। यही तो निज़ाम है जिसके ख़िलाफ़ हमारी जंग है कि इसमें जो है तो कानून
جو ہے تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت میں ہے, کوئی اپوزیشن میں ہے, کوئی باثر ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے. تو یہی تو ہماری جنگ کا یہی حصہ ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایف آئی آر اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا ہے, اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اور اس میں جو ہے ایف آئی آر درج نہیں کرا رہی, تو ہم جو ہے تو اس جو تھانے کے سامنے ہم جو ہے پروٹیسٹ بھی کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. کوئی بھی قانون سے بالا تر سر نہیں ہے. پرویز الہی صاحب بھی کہا یہ جا رہا ہے, سورسز سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ جو نام ان درخواست کے اندر ہیں اس میں سے کچھ نام جو ہیں وہ نکالے جائیں تو پھر یہ ایف آئی آر درج ہوگی. آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے, پھر بھی اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ کیا پرویز الہی کی جانب سے بھی یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ کچھ نام اس درخواست میں سے نکالیں؟ نہیں جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ کہنے کو تو حکومت صوبائی حکومت ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو ہے تو ان کے اثر و رسوخ ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں انویسٹیگیشن مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے, وہ اس وقت تک شفاف وہ ہو ہی نہیں سکتی انویسٹیگیشن جب تک کہ اس میں جو فریق ہے جو کہ ٹارگٹ بنا ہے اس کی جس پہ شکوک و شبہات ہیں ان کے نام اور ان سے تفتیش نہ کی جائے.